प्रिय आत्मन, कल का दिन बड़ा अद्भुत रहा मेरा। अद्भुत। कई दिन पहले मैं समझता हूँ कि कई दिन हो गए। अब मुझे ध्यान नहीं है, आधा महीना हुआ, चौथाई महीना हुआ, लेकिन काफ़ी समय हो गया। हमारे मोहन जी ने सूचित किया कि आपका फेसबुक अकाउंट कौन चलाता है। मैंने कहा मैं नहीं जानता, आप ही लोग कोई चलाते होंगे। अब क्या होता है अकाउंट, क्या होता है, हमको तो बता दिया गया, आपने पकड़ा दिया, मैंने पकड़ लिया, आपके आदेश का पालन होने लगा। अब मेरे नाम से आप क्या चला रहे हैं, क्या कर रहे हैं, मैं निश्चिंत हूं। पता लगा कि आपका अकाउंट हैक हो गया है। हैक शब्द तो मैंने सुना, शब्दार्थ भी मैंने सुना, लेकिन हैक कैसे कैसे होता है ये विधि मुझे नहीं मालूम। और उसके बाद फिर उस अकाउंट से एक सामान्य शब्दों में कि मेरे नाम से धन मांगा जाने लगा, 15,000। और धन किसने दिया किसने नहीं दिया है तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन मांगने का काम चल रहा था। बीच में शांत हो गया, मैंने सोचा है खत्म हो गया होगा। कल बड़ा वो घंटी बजती थी, टुन 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 टुन, कहाँ से बज रही, क्या हो रहा मैं नहीं जानता। एक लड़का थोड़ा बहुत जानता है, कुछ लोग जानते, उसका नाम धीरू। वो आया, कहा आचार्य जी वो ऐसा है कि ये इसमें इसको खोला उसने तो लगातार कोई किसी से मांगता है कि हेलो, फिर कैसे हो, वो कहता चरण स्पर्श, फिर ऐसे इत्यादि इत्यादि। मैं बड़ा परेशान हुआ। अब क्या करूं मैं। तब तक हमारे एक बड़े पुराने प्रचारक हैं, 42 वर्ष से प्रचारक हैं, दिल्ली उनका केंद्र है। नाम लेने की आवश्यकता नहीं है, ये लोग थोड़ा संकोच करते। आत्मीयता है, प्रेम है, बहुत लोग जानते हैं कि भला आदमी है। उनसे भी मांग लिया उसने। अब उस मूर्ख को क्या मालूम कि नहीं ये प्रचारक है कि क्या है, उसको तो मालूम है इनके मित्र हैं तो पैसे वाले। कुछ उनसे संपर्क जुड़ गया, बड़ी देर बात हुई मेरी उनकी। उन्होंने तमाम किस्से सुनाए। और फिर उसके बाद इसी लड़के ने, यहाँ जो गांव का है, इसने बताया कि आप इसमें ऐसे लिख दीजिए। मैंने लिख दिया कि भाई ये बदमाश आदमी है। पहले मैंने राजेंद्र जी को, माने जो हमारे प्रचारक जी हैं, उनको मैंने संबोधित करके लिखा। फिर उन्होंने कहा इसका ये संबोधन बदल दीजिए, सबके लिए हो जाएगा। मैंने प्रियवर लिख दिया और ये बड़ा जंजाल चलता रहा। अब इस जंजाल के साथ मैं आज का ये प्रातः का उद्बोधन शुरू करूं, ये तो मैं समझता हूं कि आपके साथ बड़ा अन्याय है। ये दुख, दर्द, पीड़ा, व्यथा, यह सारी प्रातः काल के उद्बोधन में कही जाए तो इसका अर्थ है कि समय व्यर्थ हो रहा है। इसलिए मेरे प्यारे आत्मीयजन, सहज ही मेरा भाव उधर घूम गया और मैं नहीं जानता कि हमारे हनुमान जी महाराज हमसे क्या करवाना चाहते हैं। एकदम से भाव घूमा, 18वें अध्याय में प्रवेश कर गया मैं। यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं, 46वां छंद देखे, 46वां से 49 तक 18वें अध्याय के पढ़िए, अच्छा लगेगा आपको। इन मानसिकताओं में होंगे जैसी मैं हूं। स्वकर्मणा तमभ्यर्च सिद्धिं विन्दति मानवः। स्वकर्मणा तमभ्यर्च सिद्धिं विन्दति मानवः। जिस परमात्मा से संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति हुई है, उसकी प्रवृत्ति हुई है, और जिससे यह संपूर्ण संसार व्याप्त है, परमात्मा से, उस परमात्मा का अपने कर्म के द्वारा पूजन करके, अपने कर्म के द्वारा उस परमात्मा का पूजन करके सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। अभी कर्म कैसा हमारा है? अगर हमारा यह कर्म भ्रामक है, भ्रमित करने वाला है, ठगने वाला है, तो फिर हमारा वही से ही स्वभाव हो जाएगा,
भाव बन जाएगा वैसा ही। क्योंकि श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि आद्योऽवतारः पुरुषः परस्य, आद्योऽवतारः पुरुषः परस्य। क्या मतलब हुआ कि यह संसार भगवान की ही मूर्ति है, आद्य अवतार है भगवान का ये संसार। अब देखिए भाव हमारे ग्रंथों में, कभी श्रीमद् भागवत मिले तो दूसरा अध्याय पढ़िएगा, आद्यो अवतारः पुरुषस्य। अब जैसे मूर्ति में हम पूजा करते हैं, चंदन लगाते हैं, तो जब ये सब कुछ करते हैं तो हमको ये अनुभव नहीं होता कि ये पत्थर की मूर्ति है या सोने की मूर्ति है। ये तो दिखाने के लिए होता है, मेरे घर में अष्ट धातु की मूर्ति है, मेरे घर में सोने की मूर्ति है, फलाने के यहाँ वो सिंहासन इतना महंगा है। ये तो संसार बोलता है, और जब भाव बोलता है तो भगवान है। और जब संसार आद्यवतार है परमात्मा का, और संसार को हम भाव से देखते हैं, तो हम संसार की भी पूजा करते हैं। मेरे आत्मीजन, गंगा का पूजन जो करते हैं वो गंगा जल से पूजन करते हैं। आप देखिए, भाव तो देखिए हमारे यहाँ, गंगा जल से गंगा का पूजन करते हैं। परमात्मा की बनाई हुई हर वस्तु, उससे हम उसका पूजन करते हैं, उस मूर्ति का, उस भगवान का। जिस समय वक्ता बोलने चलता है तो उसको सामने दिखाई देता है ये परमात्मा की मूर्तियां बैठी हुई हैं, मैं इनको कथा सुना रहा हूं। कोई हनुमान जी महाराज को कथा सुनाता है, कोई अपने इष्ट देवता को कथा सुनाता है, इस माध्यम से कि भाई ये मेरी कथा मेरे परमात्मा के द्वारा सुनी जा रही है। और यह भाव जब आ जाता है, जब यह भाव आ जाता है, तो फिर इस प्रकार के जो भ्रामक लोग होते हैं उनके ऊपर ये आता है कि हे परमात्मा, इनका भी कल्याण करो, किसी मार्ग से करो, किसी तरीके से करो, उनको दंड दो या कुछ करो। ये प्रातः काल मेरे मन में आ रहा, और उस समय क्या आ रहा था, मैं जब संसार में था, इसको दुष्ट को दंड मिलना चाहिए, इसको जेल कैसे हो सकती है। कई लोगों ने सुझाव दिया, आपके तो तमाम आईपीएस होंगे, उनको फोन कर दीजिए और वो इसको पकड़वा लेंगे, वो ऐसा कर देंगे, उनके पास यंत्र होते हैं। मैं सुनता रहा, किसको किसको बताऊं अपना दर्द। वैसे ही कोई कम कष्ट थोड़ा है संसार में, और जितने कष्ट होते हैं आप ही के ऊपर उड़ेल देता हूं, ये मेरे साथ हो रहा, ये मेरे साथ हो रहा। तो क्या आप इसी के लिए तैयार हुए हैं संसार में कि सब कुछ मेरी ही समस्याओं का समाधान करें? तो फिर अगले छंद में क्या भाव आया गीता जी में, श्रेयान स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् सुनिष्ठितात् स्वभाव नियतम कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल विषम। आप जाइए तो उसके भाव में, स्वधर्म आप कर रहे हैं, स्वकर्म कर रहे हैं, सेना में फ्रंट के ऊपर युद्ध करने के लिए योद्धा खड़ा है, तो कहता कि क्या है, मैं गोली मार दूंगा, हत्या हो जाएगी, 302 का केस चलेगा। नहीं, ये मेरा कर्म है, ये मेरा धर्म है। इसलिए कहा जाता है कि युद्ध क्षेत्र में जिसका शरीर छूटता है तो सीधे परमात्मा उसको अपनी गोद में बैठाता है। क्यों? कर्तव्य का पालन कर रहा है। श्रेयान स्वधर्मो विगुण। अगर उसमें आपको कहीं सांसारिक दोष दिखाई दे रहा है तो सांसारिक दोष नहीं है। क्यों? क्योंकि हम अपने लिए नहीं कर रहे हैं। हम ये जो संसार परमात्मा की मूर्ति, इसकी सेवा कर रहे हैं। और फिर इसके तो मेरा बहुत प्रिय है, मैं प्रायः बोलता हूं
कि सहजं कर्म कौन्तेय, सहजं कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत्, सर्वारंभा हि दोषेण धूमेनाग्निर्वावृता। जितने आप काम करेंगे कोई न कोई तो दोष है ही उसमें। आप यज्ञ करने बैठते हैं, उसमें भी तमाम छोटे छोटे जो आपको दिखाई नहीं देते हैं वो जंतु जल जाते हैं। कोशिश तो आप करते हैं चींटी पीटी कुछ ना हो। अब वो जैसे आप इस प्रकार का काम कर रहे हैं जिसमें तमाम प्रकार के विकार हैं, बहुत सारे काम ऐसे आप व्यापार करते हैं। अब व्यापार करते हैं, आप 5 रुपए की चीज लाए हैं, आपका कोई बहुत आदमी आया है और आप उसको अगर बता देंगे कि 5 रुपए के हम लाए हैं तो कहेगा तो ठीक है, एक में आप पैसा न लीजिए। अब दूसरा सुनेंगे इनको आपने 5 की दी थी, हमको भी दे दीजिए। तो जितने के लाए थे उतने ही के आप दे देंगे। अब उतने ही के आप दे देंगे तो आप आने जाने का किराया हुआ था, कुछ आपका श्रम लगा था, तो वो कहाँ चला जाएगा? आपका व्यापार घाटे में जाएगा, आप दरिद्र हो जाएंगे। तो आप क्या कहते हैं? आपसे झूठ नहीं बोल रहा हूं, ये 5.5 की पड़ी है और कुछ हमारा आना जाना है, तो 6 रुपया तो दे दीजिए। और है झूठ। लेकिन मेरे आत्मीजन, सहजं कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत्। डॉक्टर ऑपरेशन करता है, उसके अंग को हटाना चाहिए, वो विकलांग हो जाएगा लेकिन प्राण बच जाएंगे। सहजं कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत्। मेरे आत्मीजन, शिक्षक है, पढ़ाता है, तमाम प्रकार के ऐसे उसको कि नहीं ये पढ़े किसी तरह से, तमाम भाषा ऐसी बोलता है, सहजं कर्म कौन्तेय। और फिर मेरे प्यारे आत्मीजन, 49वें में असक्त बुद्धि सर्वत्र जितात्मा विगत स्पृहा नैष्कर्म सिद्धिम परमाम संन्यासेनाधिगच्छति। जिसकी बुद्धि आसक्ति रहित है, जिसने शरीर को वश में कर रखा है। अब वो स्वयं नहीं कर सकता, परमात्मा उसके शरीर को, परमात्मा उसके ऊपर कृपा करता है। किसी अपने सेवक के माध्यम से, इष्ट देव कोई है आपका, किसी के हनुमान जी हैं, शिव जी हैं, विष्णु भगवान है, कोई भी है, कोई कोई ऐसे सामान्य पुरुष को बना लेता है माध्यम। लेकिन जब वो पुरुष पतित हो जाता है तो व्याकुल नहीं होता कि आपने जिसकी पूजा की है वो पुरुष नहीं था, आपका भाव था। इसलिए मेरे प्यारे आत्मीजन, इन सब सारी चीजों के बाद प्रातःकाल आज जब मैं आपके साथ बैठा तो इन भावों के साथ, विचार तो इसमें कोई विशेष नहीं है, भाव ही भाव है, आपको प्रबोधित करने की चेष्टा करता हूं कि आपके साथ भी इसी प्रकार के प्रपंच होते रहे होंगे, होते रहेंगे, आएंगे। आपको कैसे बचना है? संसार का तो स्वरूप समझना ही है, लेकिन उस संसार के स्वरूप को समझकर, उलझकर, अगर व्याकुल होकर आपने अपने शरीर, मन, बुद्धि इसको उसमें फंसा दिया तो फिर आपका जो सचमुच में सहज प्राप्तव्य है, जिसको भाषा में मोक्ष कहते हैं, मोक्ष का अर्थ मृत्यु नहीं होता। मैं बार बार कहता हूं, मोक्ष का अर्थ जिनको कछु न चाहिए वे साहन के साह, चाह गई चिंता मिटी मनुआ बेपरवाह। जिनको कछु न चाहिए, अब यह अवस्था जरा कल्पना करिए, हमको कुछ नहीं चाहिए, थोड़ी देर के बाद अभी हम बंद करके रखेंगे, चाय चाहिए, लेकिन इसकी इच्छा ही न हो, भाव ही न हो, वे साहन के साह। बहुत ऐसी कथाएं हैं और भारतवर्ष तो इस भाव से भरा हुआ है।
और इन भावों के आधार पर जो भारतवर्ष के विचार पल्लवित हुए हैं, वो विचार ही संपूर्ण विश्व के दिशा दर्शक हैं। लेकिन परिस्थिति ऐसी आई कि जैसे मेरे जैसे व्यक्ति इस तरह से कुंठित हो जाते हैं, तो वैसे ही राष्ट्र की आत्मा भी कभी कभी कुंठित होती है। लेकिन इस राष्ट्र की आत्मा की कुंठा को दूर करने के लिए उस राष्ट्र में जो उसके पुत्र तैयार हुए हैं, वो भी कमर कसे रहते हैं हमेशा। और हमेशा देखना चाहिए कि क्या मैं अपने इस राष्ट्र माता का, अपनी भारत माता का सत्पुत्र हूँ, और अगर मैं हूँ तो इसकी सेवा में जुटा रहूँगा। कोई ठगेगा, कोई कुछ करेगा, मैं उसको एक किनारे कर दूँगा, राह पर चलता रहूँगा, और जब तक मंजिल मिल नहीं जाती, जब तक मेरी ये अवस्था नहीं हो जाती, जब तक पूरा राष्ट्र इस भाव के साथ नहीं खड़ा हो जाता, तब तक हमारा यह संकल्प चलता रहेगा। जन्म बीत जाएगा, दूसरा जन्म होगा, तीसरा जन्म होगा। विवेकानंद भी तो यही कहते थे, अगला जन्म लेंगे, अगला जन्म लेंगे, अगला जन्म लेंगे। काहे के लिए लेंगे? इस परमात्मा की जो आद्य मूर्ति है, और उस आद्य मूर्ति का जो बिल्कुल शीश है भारतवर्ष, उसकी सेवा करेंगे। इन भावों के साथ मैं आपका ये आज के जो मेरे जिम्मे आपने दिया है, ये उद्बोधन पूरा करता हूँ। बहुत बहुत आप सबको आशीष मेरा, और बड़ों को प्रणाम जो कोई सुनते हो। धन्यवाद।